Hello everyone, and this is Dr. Hridis Rajput, and we are going to start a new topic related to how NEP work for PG student. As I told you कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि यूजी स्टूडेंट के लिए कि NEP कैसे वर्क करेगा, लाइक किस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्रेडिट्स होंगे और कैसे आप चूज कर सकते हैं इलेक्टिव, नॉन इलेक्टिव, कोर सब्जेक्ट और करिकुलर, सोशलाइज सब्जेक्ट और कैसे डिफर है बेसिक एजुकेशन पॉलिसी और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है यूजी के लिए। अब हम बात करते हैं आज पीजी के लिए कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंजेस हैं एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। लाइक एज यू नो कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री होती है वो 2 साल की होती है, लेकिन जो एनईपी है उसमें पीजी में या चाहे वो एमएससी हो चाहे एमटेक हो, सबके रूल सेम होंगे। जैसे कि हम पहले पीजी करते थे तो उसमें अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर लाइक 1 ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता था, लेकिन अब उसमें अगर आप 1 ईयर किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप छोड़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स के फॉर्म में आपको 1 साल की सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर 2 साल कन्वर्ट करते हैं तो उसमें रिसर्च का डिग्री मिलता है। और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और कोड हैं। जैसे सपोज हमारा मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है तो वो कॉलेजेस में भी चलता है और यूनिवर्सिटी में भी चलता है, लेकिन फूड टेक है, ये एडवांस कोर्स है तो ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में चलते हैं, अभी कॉलेजेस में नहीं चलते हैं। इसलिए कंबाइन करने के लिए सपोज यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड अलग अलग कॉलेजेस हैं, राइट। तो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सपोज 100 कॉलेजेस हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स चल रहा है वो कोर्स सेम होगा हर कॉलेजेस के लिए भी। ओके, ऐसे किया गया जिससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अच्छा पढ़ाता है तो आप वही सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी पढ़ सकते हैं। आगे इतनी एडवांस टेक्निक आने वाली है कि आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट है जो कि फॉरेन में वो अच्छा पढ़ाया जाता है तो आप ऑनलाइन उनकी क्लास ले सकते हैं फॉरेन में और आपको डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी। ये एडवांस होने वाला है, मींस वन एजुकेशन पॉलिसी इन वन वर्ड, ये होने वाला है। लेकिन अभी तो हम इंडिया की ही एक एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, उसके बाद एडवांस आप कहीं से भी कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि कोविड के बाद से ऑनलाइन ट्रेंड बहुत चल गया है कि ऑनलाइन आप कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ऐसे ही सेम ऑनलाइन डिग्री भी आप ले सकते हैं विद विद डिफरेंट फील्ड, राइट। सपोज यू हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, लाइक आप बेसिक कोई बेसिक आप डिग्री कर रहे हैं बट आपको करिकुलर में इंटरेस्ट है, लाइक कोर्सेज करने के लिए इंटरेस्ट है। ओके, तो वो सब करने के लिए आप ये डिग्री, ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही यूजफुल है। ओके ओके, सो मैंने एक वर्ड फाइल में एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, सो आई विल शेयर विद यू सो दैट आई कैन एक्सप्लेन मोर easily and you can also understand easily कि how we can choose the subject, how we can go for extra classes, how we can go for a specific subject, right। और means overall कौन सा specific हम subject पढ़ सकते हैं और क्या उसके credits होंगे, वो सारी चीजें I'm going to share with the new screen। ओके, सो कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि एनईपी में हम किस तरह से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ओके, देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक वर्ड फाइल शेयर की है, इसमें सेमेस्टर वाइज ही डिवाइड किया गया है। इसमें आपके कुछ कोर सब्जेक्ट होंगे और कुछ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जिसको ओपन इलेक्टिव रखा गया, ओई। एक रखा गया इलेक्टिव, एक रखा गया ओपन इलेक्टिव और एक रखा गया है माइनर इलेक्टिव। ओके, तो कोर का मतलब तो हो गया आपका कोर, चाहे आप फूड टेक से हो, एग्रीकल्चर से हो, बेसिक साइंस से हो, लाइफ साइंस से हो, किसी भी फील्ड से हो, होम साइंस से हो, तो कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर सब्जेक्ट के आपके क्रेडिट्स वगैरह होने चाहिए, 4 क्रेडिट होने चाहिए, मतलब आपका मिनिमम 20 क्रेडिट आपके होने चाहिए एक सेमेस्टर में।
डिवाइडेशन डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी वाइज। जो आपका एनालिसिस पर्पस है, लाइक सब मार्क्स डिवाइडेशन, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के रूल पे कि आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं मार्क्स को। ओके, मास्टर्स में क्या होता है कि लैब कोर्स आते हैं। इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट का एक लैब नहीं होता है, क्योंकि यूजी में ऑलरेडी बच्चा इतना लैब करता है, तो इसके लिए उनको लैब कोर्स रख दिए जाते हैं। लाइक ओवरऑल एक लैब कराई जाती है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल इंक्लूड किया जाता है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिर्फ एनालिसिस, वो राइटिंग वर्क होता है। तो जैसे ये 3 सब्जेक्ट है तो इनमें लैब होती है, तो इन तीनों लैब को हम एक प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिकल का अलग सब्जेक्ट दिया गया उसमें ही हम इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड लैब कराएंगे। तो एक ओवरऑल एक लैब हो जाती है हर सब्जेक्ट के, सब ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए। ये मैंडेटरी है रिव्यू राइटिंग, एक इस हिसाब से एनईपी में बनाया गया है कि आपको सब्जेक्ट का ज्यादा लोड ना हो, आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सके। लेकिन रिव्यू राइटिंग का जो क्रेडिट है वो आपका 1 साल में एक बार काउंट किया जाएगा, लाइक सेकेंड सेमेस्टर में। इसलिए कोड एक ही दिया गया है रिव्यू राइटिंग का, जैसे कि प्रोजेक्ट के नाम पे कोड एक दिया गया है 708। मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि कोड सिमिलर रहेंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से एफिलिएटेड है और यूनिवर्सिटी में वो कोर्स चल रहा है, तो उस कॉलेज में भी उस वो जो कोर्स चल रहा होगा उसका कोड सेम होगा। ओके, देन सेकेंड सेमेस्टर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 3 कोर सब्जेक्ट होंगे, एक, और वहाँ पे ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव का मतलब है कि वहाँ पे 3-4 इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, उनमें से एक आपको चूज करना होगा आपके इंटरेस्ट के बेस पे। ओपन इलेक्टिव का मतलब ये भी होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट का बच्चा भी आपके इस कोर्स को पढ़ सकता है, वो आप चाहे उस फील्ड का हो चाहे ना हो। ओके, एंड फिर सेम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बेस पे कराए जाएंगे। प्रोजेक्ट में रिव्यू राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाहते हो। माइनर इलेक्टिव, माइनर इलेक्टिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी, लाइक वो इस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि बच्चा दूसरे डिपार्टमेंट से पढ़े, वो माइनर इलेक्टिव की कैटेगरी में आता है। फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट का वो कोर्स ना हो, वो दूसरे डिपार्टमेंट, मीन्स एक्स्ट्रा नॉलेज इसको बोलते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि क्या उसको इंटरेस्ट, उस हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है। देन उसके बाद आता है सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर। सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर में कोर कम हो जाएंगे और इलेक्टिव ज्यादा हो जाएंगे, मतलब चॉइस बेस्ड ज्यादा हो जाएंगे। चॉइस बेस्ड में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड आ जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 इलेक्टिव रखे हुए हैं, 2 में हमने 2-2 ऑप्शन दिए, कहीं कहीं 3-4-5 ऑप्शन भी दिए जाते हैं। इलेक्टिव का मतलब है कि ये सिर्फ आपके स्पेसिफिक जो कोर स्टूडेंट है वो ही इनको चूज कर सकते हैं, अदर डिपार्टमेंट का बच्चा इसको चूज नहीं कर सकता है अगर इलेक्टिव लिखा है। ओपन इलेक्टिव का मतलब अदर डिपार्टमेंट का बच्चा भी पढ़ सकता है, बट वो पीजी का ही होना चाहिए, यूजी का नहीं होना चाहिए। ओके, एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपका ट्रेनिंग आ जाता है, और आपका रिव्यू राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी इस बार सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहले क्या होता था कि पीजी में फोर्थ सेमेस्टर पूरा रिसर्च वर्क हो जाता था, राइट, तो बच्चे इंडस्ट्री में चले जाते थे। लेकिन मास्टर्स का मतलब ये होता है कि बच्चा रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च ओरिएंटेड का मतलब होता है कि बच्चे को रिसर्च करनी है तो वो आपकी यूनिवर्सिटी में ही फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए उसमें जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है वो भी ऐड किए गए हैं और बच्चे को ट्रेनिंग भी करनी होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोर सब्जेक्ट कम हो गए, इलेक्टिव ज्यादा हो गए। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्टिव रखेंगे, उसमें भी चॉइस बेस्ड है। इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट नहीं, 3-4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। उसमें से बच्चे को 3 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, 3 इलेक्टिव दिए गए हैं, उनमें से चॉइस बेस्ड, लाइक उनके स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चे को प्रैक्टिकल भी उसी बेस पे करेगा, और देन प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क का फाइनल प्रेजेंटेशन होता है। उसके एक क्रेडिट आवर्स भी ज्यादा होते हैं, और ये क्रेडिट हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों की ट्रेनिंग, राइटिंग वर्क, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों पे बच्चों का रेगुलरिटी, इन सब चीजों पे उनके क्रेडिट्स और मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है पीजी का एनईपी के हिसाब से। ओके, तो ये एक डिवाइडेशन दिया गया है कि कितनी क्रेडिट की लैब होगी, कितना बच्चे को कितना कवर करना होगा, प्रोजेक्ट्स के लिए कितने क्रेडिट होने चाहिए, ये सारी चीजें दी गई हैं। ओके, तो ये पूरा पीजी के लिए एक एनईपी का ओवरव्यू दिया गया है, नॉट ओनली स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, आप उसी बेस पे अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को चूज करना है।
Okay, if you have any queries, you can message me or you can contact me. Okay, thank you.